टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे ग्रामर का सबसे बेसिक पार्ट। मैं बता देता हूँ कि आज इस ग्रामर की वीडियो में आप सीखोगे क्या, आपको ये वीडियो क्यों देखना है। आपको वीडियो ये इसलिए देखना है ताकि आप लोग सेंटेंस को पहचान सको कि ये कौन सा सेंटेंस। क्लासेस में, स्कूल्स में आपने बस इतना सीखा होगा कि हाँ इसको क्या कहते हैं, ये सारे सेंटेंस क्या हैं। एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए रहते हैं, स्पेशली मैं 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन दे दिए रहते हैं, लर्न कर लेते हैं, पेपर में लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेटिव, फुल स्टॉप दिखा तो एडजेक्टिव या इंपेरेटिव, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग सच में देखेंगे कि मैं सेंटेंस को देख के कैसे पहचान लूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा भी दिया रहेगा कि भाई पंक्चुएशन खुद लगाओ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क खुद लगाओ, तो आप लोग क्वेश्चन को देख के खुद कैसे पहचानोगे। क्योंकि हमारी इंग्लिश तो अभी इतनी अच्छी है नहीं कि हम देख के मीनिंग समझ लें, तो फिर देख के कैसे पहचानेंगे। ओके, तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। सबको ही पता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्ड। अब वर्ड को समझ लेते हैं। तो वर्ड क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस तो सेंटेंस। बस यहाँ पे वर्ड अगर लगा दिए तो सेंटेंस बन गया, लेटर लगा दिए तो किसका डेफिनेशन बन गया? वर्ड का बन गया। मतलब द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटेंस और वर्ड। तो सबसे पहले वर्ड को समझ लेते हैं। तो वर्ड क्या होता है? जैसे मैंने BOY लिखा, अब यहाँ पे लेटर के ग्रुप है कि नहीं है? B एक लेटर, O एक लेटर, यहाँ पे क्या ग्रुप बना रहे हैं, जैसे CAT कैट है ना। अब जैसे DOG डॉग, यही सब आएंगे। अभी जैसे वाटर, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर साथ में आ रहे हैं और कुछ मतलब निकल रहा है कि वाटर का मतलब पानी होता है, बॉय का मतलब कुत्ता होता है, सॉरी बॉय का मतलब लड़का होता है, डॉग का मतलब कुत्ता होता है, ये सब। ओके, फिर TOY टॉय का मतलब खिलौना होता है। ओके, तो यहाँ पे लेटर साथ में आए, कुछ मतलब निकाला, उसको कहते हैं वर्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया। मतलब लेटर मतलब A से Z तक कोई भी लेटर साथ में आए और कुछ मतलब निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होगा वर्ड। ओके, अब जब ऐसे ही वर्ड ग्रुप में आते हैं, साथ में आते हैं और कुछ मतलब निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब निकलना चाहिए। अब जैसे मैं बॉय कैट टॉय डॉग बोल रहा हूँ, बॉय कैट डॉग बोल रहा हूँ, बॉय कैट डॉग, यहाँ पे साथ में आ गए बॉय कैट डॉग, तो यहाँ पे कोई मतलब निकल रहा है क्या? क्या बच्चा, खिलौना, कुत्ता, ये क्या है? कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन यहीं पे मैं ऐसा बोलूँ, दिस बॉय इज वेरी क्लेवर, ये लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड साथ में है, ये सारे वर्ड से साथ में आए और मतलब निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो जब लेटर साथ में आके कुछ मतलब निकाले तो उसे कहते हैं वर्ड, और ऐसे जब बहुत सारे वर्ड साथ में आके कुछ मतलब निकाले तो उसे कहते हैं सेंटेंस। अब ये बात ध्यान रखना कि अरेंज होना चाहिए, लाइन वाइज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले क्लेवर बोलो फिर बॉय बोलो, क्लेवर बॉय इज वेरी दिस, फिर क्या मतलब है इसका? तो ये सेंटेंस नहीं है। ओके, अब मैंने बोला कि लाइन वाइज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लाइन वाइज। तो जब मैं सेंटेंस को पहचानना सिखाऊंगा तब बताऊंगा लाइन वाइज मतलब आप कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे ये लाइन वाइज आया है या नहीं। ओके, नाम तो सेंटेंस है बट यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक अभी कवर करने वाले। देखो धीरे धीरे मजा आएगा पढ़ने में। अब सेंटेंस के टाइप देख लेते हैं कि भाई हम दिन में जितना भी चपर चपर करते हैं, जितना भी हम बोलते हैं, वो मेनली 4 ही सेंटेंस में बोलते हैं, 4 ही टाइप में बोलते हैं। दैट इज एडजेक्टिव सेंटेंस। अब एडजेक्टिव सेंटेंस का मेन वर्ड मैं बस लिख देता हूँ, डेफिनेशन में बोलूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। इसका मेन वर्ड है स्टेटमेंट या स्टेट। तो चलो मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लो। द सेंटेंस विच स्टेट समथिंग, है ना, और गिव स्टेटमेंट। द सेंटेंस विच स्टेट समथिंग और गिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस कुछ बताता है या स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट मतलब गवाही, भाई पुलिस हमारा स्टेटमेंट लेने आते हैं ना, मतलब हम जो बताते हैं वो लोग नोट करते हैं, तो भाई स्टेट समथिंग, विच सेंटेंस विच स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। तो मेन वर्ड स्टेटमेंट था, डेफिनेशन बोल दे, आप लोग नोट कर लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आस्क क्वेश्चन। द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन मैंने बोले, अब यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन कितने टाइप के हम पूछते हैं? क्वेश्चन हम पूछते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के पूछते हैं क्वेश्चन? 2 टाइप के। पहला हमारा होता है यस नो टाइप, और दूसरा हमारा होता है WH टाइप। समझो, हाँ अभी बहुत काम आएगा। WH टाइप, यस नो टाइप मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जा रहा है। क्या तू कल घर जाएगा? हाँ। क्या कल तू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा? क्या तेरे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होने वाली है? हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। क्या कल तेरी स्कूल की छुट्टी है या फिर बुलाया गया है? ऐसा है ना। तो यहाँ पे यस नो, यस या नो में जवाब मिल रहा है। अब जिसका जवाब यस या नो में ना मिले, दैट इज WH टाइप क्वेश्चन। अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल में जब पहचानना सिखाऊंगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस कमांड करे, ऑर्डर करे। ओके, ये अलग है। ओके, ये इसी का पार्ट है। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट
और एडवाइस, उसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब मतलब जा पानी ला, हमारी बहन बोलती ना, मैं चले झाड़ू लगा पोछा लगा, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। हमें कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या हम वेटर को कमांड करते हैं कि 2 प्लेट मंचूरियन है, कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, वेटर हमारा ऑर्डर लेने आता है, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरा ये काम कर दे, या फिर एडवाइस जो देते कि भाई यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे, तुम्हें 1 एप्पल तो हर रोज खाना ही चाहिए, ऐसा एडवाइस। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, द सेंटेंस विच गिव कमांड, ऑर्डर और मेक रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस। Okay, the sentence which give command, order, advice और make request is called imperative sentence. अब exclamatory sentence क्या होता है बाबू? exclamatory sentence क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ so sudden feeling और emotion. जो sentence अचानक वाली feeling को जो show कर रहा है, so sudden feelings और emotion, उसे हम क्या कहेंगे? exclamatory sentence कहेंगे. Okay, अब जैसे oh shit यार, पावर चली गई, पावर चला गया, तो exclamatory sentence क्या यार 92 सब्सक्राइबर के 92 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, कुछ बढ़े नहीं, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाओ हमारी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया, तो देखो मैं अचानक चौंक रहा हूँ, सरप्राइज हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, तो जो भी सडन फीलिंग जो शो करता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। सेंटेंस पढ़ा कि भाई वर्ड्स के ग्रुप साथ में आते हैं, कोई मतलब निकालते हैं, मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर हमने सेंटेंस के टाइप देखा, एज सेंटेंस जो कुछ बताए, सेंटेंस विच स्टेट समथिंग, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं, येस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। हाँ या ना में जवाब मिला तो येस नो टाइप, और एक से ज्यादा वर्ड में जवाब मिला जिसका जवाब हाँ या ना में ना मिला दैट इज डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जो सेंटेंस में कमांड मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, एडवाइस मिल रहा है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सो सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो अचानक वाली फीलिंग या इमोशंस को जो शो करता है, जैसे क्या अब तक 92 सब्सक्राइबर ही है, ऐसा वाला सडन फीलिंग दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके बाबू, अब हम सेंटेंस को पहचानना सीखते हैं कि भाई कैसे पहचानते हैं। और देखो मैंने आप लोग को एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए भाई, अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं पे भी पहले लिख दिया और मतलब निकल जाएगा, जैसे आई एम अ बॉय, बॉय ए एम आई, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मतलब नहीं समझ आ रहा है। तो अब ये लाइन वाइज होता क्या, हमें कैसे पता कब लाइन वाइज कब नहीं लाइन वाइज? हाँ, तो वही अभी हम देखेंगे। ओके, चलो एक एक करके सब समझते हैं। अब पहले सबसे समझ लो कि सेंटेंस कैसा होता है। अब जो एडजेक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली सेंटेंस कैसा दिखता है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, ये सब। ओके, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसके लिए सेंटेंस होता है। ओके, उसका भी एक अलग सा मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा सारे टॉपिक के लिए, अभी जनरल सेंस में समझ लो। सब्जेक्ट जिसके लिए सेंटेंस होता है, जैसे मैं खा रहा हूँ, तो कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं के लिए सेंटेंस है। राहुल होमवर्क कर रहा है, कौन होमवर्क कर रहा है, राहुल, तो सेंटेंस किसके लिए, राहुल के लिए, ऑनर ऑफ सेंटेंस, तो उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ओके, जिसके लिए सेंटेंस होता है, जो ऑनर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में सारे आ जाते हैं हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, आप लोग नोट कर लो, विल, शैल, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब मतलब जो काम है, एक्शन वर्ड है ना, जैसे करना, पीना, नहाना, सोना, खेलना, ये सब। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कि जिससे आप काम कर रहे हो या फिर आपके काम का इफेक्ट जिस पे जा रहा है। जैसे मैं राहुल को लेटर लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, लेटर, तो यहाँ पे जो लिखने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लेटर लिख रहे हैं, लेटर, तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसको लिख रहे हैं, राहुल को। इससे हमें क्या पता चला कि भाई आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो जस्ट सवाल कर लो ना, व्हाट, क्या और किसको सवाल कर लो। तो जो आपका एजर्टिव सेंटेंस है ना डियर, एजर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। कुछ सेंटेंस होते हैं, टेंस वाला वीडियो आप लोग देख लेना और क्लियर हो जाएगा, इसको देखने के बाद देखना। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आते कुछ सेंटेंसेस में, नहीं तो जनरली अगर होगा तो जरूर आएगा वर्ब के पहले। ओके, फिर देखो, तो इससे हमें क्या पता चला कि एडजेक्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से। एडजेक्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। तो जब आपको सब्जेक्ट से स्टार्टिंग दिख रही है, तो वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव सेंटेंस, मतलब पक्का वो कुछ ना कुछ बता रहा है। ओके, अब सब्जेक्ट बता दिया क्या होता है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है भाई कौन ऑनर है क्या है, तो देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, वो जनरली 90% केसेस में, 98% केसेस में सब्जेक्ट आपका क्या होगा, कोई नाम होगा या प्रोनाउन होगा, ही, शी, नेम, इट वाला प्रोनाउन। ओके, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे। एडजेक्टिव वाला ये आपने नोट कर लिया ना। अब देखो इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है, एक यस नो टाइप और एक डब्ल्यूएच टाइप, मैंने रफ कर दिया अभी। तो देखो जो यस नो टाइप होगा ना बाबू, तो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ से जाने के बाद टेंस की वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा। अगर 5th 6th के बच्चों तो भी देख लेना, नहीं तो 3rd 4th के हो तो फिर अगर 3rd 4th वाला कोई देख रहा है तो इतना काफ़ी है। ओके,
यस नो टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या होंगे, डू, डज, डिड, ये सब पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट, हुम, सब्जेक्ट, ऑनर ऑफ सेंटेंस। इसको भी अगर फाइंड करना है तो आप कौन सवाल कर सकते हो, क्या सवाल कर सकते हो, कौन। अगर फाइंड करना है तो आस्क हु। ओके बाबू, तो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन को आप कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन मार्क दिया था तो वेरी गुड, तुरंत पहचानोगे। अगर लेकिन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन दिया कि पंक्चुएशन खुद से लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे एम आई बॉय या एम आई डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देख के पता चल गया कि हाँ भाई, कंगारू क्लास का वीडियो देखा था, उसमें बोला था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर ने वॉज, वेर, ऐसा, तो यहाँ पे पहले आ गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में भी मेरे को पता है कि ये यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव। ओके, तो समझ आ गया। यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैड, ये सबको आप क्या समझो, हेल्पिंग वर्ब समझो। ओके, अगर समझ जाओगे तो मैं तुरंत बता देता हूँ। देखो इनके बाद क्या है, नाउन आया, बॉय। ओके, तो जब इनके बाद नाउन आए तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, और इनके बाद देखो डूइंग आया, ये काम को शो कर रहा है और ये नाम को शो कर रहा है। तो जो नाम के लिए है तो लिंकिंग वर्ब और काम के लिए है तो हेल्पिंग वर्ब। नहीं समझे कोई बात नहीं, रिलैक्स योर माइंड। अभी बस आप इतना समझो कि इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैड, विल, से जो भी बताया वो सब आपके लिए हेल्पिंग वर्ब। जब अलग से बनाऊंगा ना लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके बाबू, तो ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन को आप ऐसे पहचानोगे। मतलब इंट्रोगेटिव का भी हमने देखा, किसका देखा, इंट्रोगेटिव का देखा। बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है, रफ कर देता हूँ। ओके, चलो ये इंट्रोगेटिव का देखा, अभी हम डब्ल्यूएच वाले का देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को, ले लो। ओके, हमने पहले देखो, हमने एडजेक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को क्या होता है, ऑनर ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी, ऑनर ऑफ सेंटेंस। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखा कि भाई जो भी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब थे। ओके, फिर हमने वर्ब देखा जो एक्शन वर्ड को शो करता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट को आपको बस सवाल कर लो, फाइंड कर लो, व्हाट और हुम सवाल कर लो, जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट और हुम सवाल करोगे और जो मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये हमने देखा था किसका स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होगा। उसके बाद हमने देखा कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने दो टाइप समझे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने दो टाइप समझे थे। पहला क्या था हमारा, यस नो टाइप था, और दूसरा हमारा WH टाइप था। राइटिंग गंदी आ रही, पता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। यस नो टाइप में हमने क्या देखा था कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब था, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने WH टाइप का देखा था कि अब देखो WH टाइप। ओके, ये समझ आ गया, रिवाइज कर लिया हमने। अब बाबू WH टाइप क्या होता है, जिसका जवाब हमें यस या नो में ना मिलता है, मतलब WH वर्ड का यूज होता है। WH मतलब ऐसे वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं और उनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे WH वर्ड्स लिख लेता हूँ मैं, कुछ जो बच जाए वो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। व्हेन, वेयर, हाउ, फिर विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच। ओके, हाउ मच, ये कुछ WH वर्ड्स हैं। फिर हुज, और देखना तो हुज। ओके, बस और कुछ बचा हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो व्हाट सबसे फेमस बच गया। ओके, तो और कुछ बचा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये WH टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं और जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। भैया हाउ तो WH से स्टार्ट नहीं होता, आपने क्यों लिया इसको यहाँ पे, हाँ एक्सेप्शन है, बट बस यही एक्सेप्शन है, WH से स्टार्ट नहीं होता है, बट फिर भी हम इसे WH वर्ड में लेते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन, कितना, कितना। काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच। हुज किसका, व्हाट क्या। ओके, WH टाइप अब हमने समझ लिया। बस अब आ गया, जब WH वाले इंट्रोगेटिव को पहचानो तो WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप पहचानना सीख गए। अब उसके बाद देखो बच्चे लोग, अब इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पहचानना सीखे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ऐसे आता है ना। तो जो कमांड या ऑर्डर दे रहा होगा ना, कमांड या ऑर्डर दे रहा होगा, तो उसको कैसे पहचानोगे, इट स्टार्ट्स विथ वर्ब। किसके साथ स्टार्ट होता है, वर्ब के साथ उसकी स्टार्टिंग होगी, काम के साथ उसकी स्टार्टिंग होगी। जैसे गो एंड शट द डोर, या फिर सिर्फ शट द डोर। देखो शट क्या है, बंद कर, गो क्या है, जा, है ना। या फिर ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग क्या है, ला, है ना। टेक योर बुक। तो ये जो भी कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं वो क्या है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, शट योर माउथ या शट द माउथ या कीप क्वाइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको। तो इतना याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं दिखता है ना, तो हम किसको कंसीडर करते हैं सब्जेक्ट में,
इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं यू। जब सब्जेक्ट नहीं दिखता है कमांड ऑर्डर में तो हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं, यू को मानते हैं। कंसीडर किसको सब्जेक्ट करते हैं, यू को। अब आपको जब रिक्वेस्ट होगा तो उसको कैसे पहचानोगे, तो रिक्वेस्ट होगा ना तो ये प्लीज वर्ड तो आपको दिख ही जाएगा, ओके। या फिर प्लीज मेन है, उसके बाद आप ऐसे जैसे वुड यू कम हियर, क्या तुम इधर आओगे, तो ऐसे सुनने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम प्लीज इधर आओगे, वुड यू कम हियर, ऐसा। समझ आया बाबू। अब तो प्लीज बस आप लोग ध्यान रखो, आप लोग के हिसाब से प्लीज, और फिर मैं बाद में बताऊंगा। जैसे वुड यू कम हियर, या आई वुड लाइक टू कॉल, है ना, आई वुड लाइक टू कॉल, एंकर्स लोग बोलते हैं तो आई वुड लाइक टू कॉल, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि मैं बुलाना चाहूंगा। आई विल कॉल नहीं, आई वुड लाइक टू कॉल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, वो बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि मैं बुलाना चाहूंगा, ओके। अब एडवाइस जब हम दे रहे होंगे ना, तो एडवाइस में क्या होगा, ये शुड वर्ड तो आपको दिख ही जाएगा। ये कौन सा वर्ड, शुड, यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, यू शुड ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे या 7 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे। तो ऐसे जब वर्ड्स कमांड ऑर्डर वर्ब से स्टार्ट होंगे, इतना तो हमें पता चल गया। रिक्वेस्ट में प्लीज वर्ड आएगा और बाकी के जो होंगे वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी बता दिया, समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो बाद के वीडियो में। फिर एडवाइस आए तो शुड। फिर अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे पहचाने भाई, इतना आई होप कि आप लोग पहचाना सीख गए होगे, ओके। सबके एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं है बट बोले हैं। जैसे एज का एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो मार्केट, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मिस हो गई, देखो जब हम बताते हैं ना तो दो तरीके से बताते हैं, हाँ हाँ वाला बताते हैं या फिर ना ना वाला बताते हैं। मतलब क्या कि एडजेक्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कौन सा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एडजेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव भूल गया था, सॉरी, कोई बात नहीं, अब बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें नॉट का यूज होगा, क्या, नाय, नॉट का यूज होगा, नाय। और नेगेटिव जो है उसमें हम यूज करेंगे नॉट, नॉट का यूज करेंगे, नो नॉट ऐसे यूज करेंगे, ओके। हाँ हाँ यूज करेंगे, इतने बार टिक कर दिया। तो एज इट इज, जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, आई, ये सेंटेंस किसके लिए, आई के लिए, मैं के लिए, तो आई एम अ टीचर, तो ये पॉजिटिव, एज इट में पॉजिटिव, आई एम नॉट अ टीचर, एज इट में नेगेटिव, ओके। जैसे माई ममा कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती, तो ये पॉजिटिव। माई ममा डज नॉट कुक डिलीशियस फूड, तो यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव एज इट में, ओके। फिर देखो, तो ये हमने कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल देखे, इंट्रोगेटिव के, वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू गो, तो ये सब कुछ WH वाले एग्जांपल। जैसे एम आर राइट मैम, तो ये देखो यस नो टाइप वाला एग्जांपल, एम से स्टार्टिंग हो रही है। या फिर आर यू कमिंग विथ मी, देखो यहाँ आर से स्टार्ट हो रही है। हैव यू डन योर वर्क, विल यू गो टू द मार्केट, देखो सब स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या तू जाएगा, क्या तू आएगा, तेरे क्या तूने अपना काम कर लिया, तो ये सब कुछ WH टाइप वाले हमने एग्जांपल देखे। फिर स्टार्ट्स विद वर्ब, शट द डोर, क्लोज योर माउथ, शट योर माउथ, कीप क्वाइट, ये सब वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। रिक्वेस्ट, प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज डू इट फॉर मी, मेरे लिए कर दे ऐसा, ओके। आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, कर देना। एडवाइस, शुड, एडवाइस में क्या, शुड, जैसे यू शुड ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, तो यहाँ पे शुड आया ना। तो ऐसे आप लोग सेंटेंसेस को पहचान सकते हो, ओके। हमने 4 मेन टाइप्स के सेंटेंस को देख लिया, सेंटेंस को समझा, वर्ड्स को समझा, सब्जेक्ट को समझा, वर्ब को समझा, ऑब्जेक्ट को समझा, हेल्पिंग वर्ब को समझा, जनरल सेंस में। आगे डिटेल वीडियो आएगी। अब एक और सेंटेंस होता है एक्स्ट्रा, बता देता हूँ, ओके। एक और सेंटेंस क्या होता है पता है, एक और सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे सेंस आएंगे पता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना, ब्लेसिंग वाली फीलिंग देते हैं। जो ब्लेसिंग हम देते हैं ना, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, ये जो आशीर्वाद वाला जो सेंस देता है, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके। ये एक एक्स्ट्रा था, याद रखना। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस वाला वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग देखो, नोट्स बनाओ, अब जाके सेंटेंस वाला प्रैक्टिस करो, आप लोगों को सब समझ आएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ओके।